भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया अयोध्या कांड के प्रथम सोपान में, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। उन्हें युवराज पद पर आसीन करने का शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जी ने बताया है कि आप जब ही श्री राम को युवराज बना दें, वही समय शगुन का है, वही समय अच्छा है। उसी के संदर्भ में वहाँ तैयारी चल रही है। राजा दशरथ जी अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा हमारे मन में है, तो मंत्री उनके विचार की सराहना करते हैं कि इससे पूरे जगत मंगल का कार्य होगा। और गुरु वशिष्ठ को बुलवाकर जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसे बुलाने के लिए सेवकों के माध्यम से सामान मंगाया जाता है। आगे गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र के पास जाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा को क्या करना चाहिए। उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें और भाव समझें। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत जब राजा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा और समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी दरवाजे पर आकर खड़े हुए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। गुरु वशिष्ठ के सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उनके चरणों का प्रक्षालन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु को हर प्रकार से सम्मान दिया, आदर दिया। फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ से बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदति उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ यसी नीति। तब विनय पूर्वक श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि सेवक का स्वामी का सेवक के घर में आगमन सभी मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथापि हे नाथ, उचित तो यह था कि आप इस सेवक को ही अपने समीप बुलवा लेते। ऐसी नीति भी है। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजू यह गेहू। आयसु सोई आयसु होई, सुकरो गोसाई। सेवक लहई स्वामी सेवकाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्रभुता का त्याग कर हम पर स्नेह किया है, इससे जो मेरा घर है वह पुनीत हुआ है। अब मुझे कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहाऊं अस, हंस वंश अवतंस। तब प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की, श्री राम जी की प्रशंसा की और कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुण की, शील की प्रशंसा की और पुलकित होकर बोले कि हे राम, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम, आप
उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दें, सफल करें। गुरु शिक्षा देकर इसके बाद राजा दशरथ के पास पुनः चले गए और इधर यह बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में विस्मय हुआ, खेद हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली ररिकाई, करण बेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मन में विचार करते हैं कि हम सभी भाइयों का एक साथ जन्म हुआ और सब ने एक साथ खाना, सोना, लड़प्पन, खेल कूद, कर्णछेद, यज्ञोपवीत और विवाह तक के सारे उत्सव एक साथ हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु स प्रेम पछीतानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। इस पर निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर केवल बड़े का अभिषेक हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने के लिए कहते हैं। तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उस समय प्रेम से भरे हुए आनंदित लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजनि विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगुमन सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फलो पावही। बहुत प्रकार से बाजे गाजे बज रहे हैं, अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि इस समय इस शुभ मुहूर्त में भरत जी भी आ जाएं और सब लोग अपने नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को देखते हुए उसका लाभ प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, काली लगन भरी केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि वह कल शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को, हमारी इच्छा को, हमारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता, सकल कहीं कब होहि काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। सबके मन में ऐसी अभिलाषा है, ऐसी कामना है कि सोने के सिंहासन पर कब सिया रामचंद्र जी, प्रभु सीताराम जी विराजमान होंगे, हम उनको अपने नेत्रों से देखेंगे। लेकिन इधर देवता लोग प्रभु के राज में कुचक प्रचरने के लिए, विघ्न करने के लिए वो मना रहे हैं कि यह जो राज तिलक है वह न हो। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राति न भावा, सादर बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलय परही। उन्हें देवताओं के उधर देवताओं को अवधपुर की जो बधाई है, वह जो सुंदरता है और जो गाजे बाजे की धुन है वह अच्छी नहीं लग रही है, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता माँ सरस्वती से विनती करते हैं कि इस प्रकार से यह राज्याभिषेक रुक जाए वही आप करिए, और माँ सरस्वती से बार बार विनय कर रहे हैं। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, बड़ी विपत्ति को देकर आप वही कीजिए जिससे राम जी को राज्याभिषेक न होकर वह वन के लिए चले जाएं, उनको वनवास हो जाए। आप वही कीजिए जिससे सभी देवताओं का कार्य सिद्ध हो। इस प्रकार देवता लोग माँ सरस्वती जी से विनती करते हैं।
आगे माँ सरस्वती जी देवताओं से क्या कहती हैं, उनकी बात पर वह तैयार हो जाती हैं, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर